डॉग रखने से पहले 3 बेसिक चीज़ें हैं जो जानना बहुत ज़रूरी हैं। अब लोगों ने 10-10 पॉइंट्स बताए होते हैं, हम सिर्फ आपको 3 बेसिक मेजर सी चीज़ें बताएंगे। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप कोई भी डॉग रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं जर्मन शेफर्ड। हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त भाई खैरियत से होंगे। आपको रुबेल प्रेम GST व्लॉग्स में खुशामदीद कहते हैं। आज मौसम थोड़ा चेंज हो चुका है। पिछले 3-4 दिन से आप देख रहे थे बारिशें थी, ठंडी हवाएं थी, ज़बरदस्त मौजें थी मैक्सी, जोजो एंड प्रियो की। आज जो है वो धूप हो गई है हैवी और टाइम भी कुछ ज़्यादा नहीं है, सुबह के 9-10 बजे का टाइम है। रात सारी जो है वो बारिश होती रही है, देख सकते हैं आप, गीला है, यहाँ भी पानी है। और जब बारिश ज़्यादा होती है तो हम कोशिश यही करते हैं कि इनको लेके ही ना आए, क्योंकि फ़र्श ऊपर गीला होता है, ये बैठते हैं गीली जगह पे, इनको स्किन एलर्जी हो सकती है। देखें करीम पानी है, इसका मतलब ये कि रात बारिश सही हुई है। आपको भी दिखा रहे हैं, काफ़ी हद तक सूख गया, लेकिन ये है कि मानसून का सीज़न शुरू है तो कुछ पता नहीं है कि शाम में या किस टाइम फिर से बारिश हो जाए। तो ये तो है लाहौर का वेदर की अपडेट। अब देते हैं आपको जोजो, प्रियो एंड मैक्सी की अपडेट। जोजो, प्रियो एंड मैक्सी अब ये पूरी रात नीचे जो है वो अपने रूम में रेस्ट करते रहे हैं। अब ऊपर आए हैं, अब थोड़ा सा खेल रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं, अपनी हड्डियाँ खोलें। और उसके साथ ये है कि यूरिन पोटी वगैरह भी कर लेंगे। गर्मी ज़्यादा है तो इसलिए हम इनको फौरी तौर पे वापस ले जाएंगे बस और 5 मिनट बाद। दरअसल मसला एक ये है आपसे बात करने का दोस्तों भाइयों के, जम्मू दा ब्रांड जम्मू जो है वो गया छुट्टियों पे कल का, और कल भी हम ही थे इनके पास। वैसे तो शुरू से शौक़ तो मेरा खुद का ही है, लेकिन ये है कि उसको फॉर द टाइमिंग हमने रखा हुआ है कि चले हमारा भी वक्त गुज़र रहा है, उसका भी शुक्र है खुदावंद का वक्त अच्छा गुज़र रहा है। और ये है कि इनकी एक अच्छी प्रॉपर केयर भी हो जाती है, क्योंकि और भी इंसान के अपने मामलात काम होते हैं। तो अगर आपने ये शौक़ रखना है तो फिर आपके पास पहली बात तो इतना बजट होना चाहिए, दूसरा आपके पास टाइम होना चाहिए। और अगर दोनों चीज़ों में बिल्कुल भी आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते तो फिर खामोशी से आप कोई ना कोई बंदा हायर करें जो इनकी केयर भी करे, बीच में आप भी इनको देखते रहें। और असल चीज़ है केयर, जहाँ इनकी केयर होती है वहाँ फिर ये अपना रिज़ल्ट भी देते हैं। अब देख रहे हैं मैक्सी ज़बरदस्त अपने जो है वो कमांडो स्टाइल में खड़ी है। बाकी दोस्तों भाइयों, बात करने का मकसद ये है कि देखें, डॉग हर बंदा पसंद करता है, रखने की ख्वाहिश करता है, बहुत सारे दोस्त इरादा भी कर लेते हैं, लेकिन आपको डॉग रखने से पहले 3 बेसिक चीज़ें हैं जो जानना बहुत ज़रूरी हैं। अब लोगों ने 10-10 पॉइंट्स बताए होते हैं, हम सिर्फ आपको 3 बेसिक मेजर सी चीज़ें बताएंगे। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप कोई भी डॉग रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड तो एक समझे कि कॉम्बो है ना, कि ये पैकेज है डॉग्स का। इसको तो मैं शुरू से कहता हूँ, ये अगर सब डॉग्स की खूबियाँ एक डॉग में देनी है तो फिर आपको जर्मन शेफर्ड से बेस्ट डॉग कोई भी नहीं है। बड़े ज़बरदस्त कंपेनियन तो साबित होते ही हैं, साथ ही लॉयल बड़े होते हैं। जी दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे कि अगर आप भी प्लान कर रहे हैं जर्मन शेफर्ड पपी ख़रीदने का या कोई भी डॉग ख़रीदने का, तो इंस्टा की रील्स, टिकटॉक या यूट्यूब के शॉर्ट्स पे देख के आपको अगर बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, शौक़ है, तो सबसे पहले आप इनके बारे में थोड़ी सी स्टडी करें, क्योंकि जाके मार्केट से लेके आ जाना डॉग इज़ नॉट अ बिग टास्क, लेकिन असल चीज़ है उसके बाद, क्योंकि 1-2 महीने तक तो वो पपी आपको अच्छा लगेगा, मज़ा देगा, लेकिन जैसे वो अपनी ग्रोइंग एज से निकलेगा, फिर जैसे वो इस उम्र में, जैसे अब ये 6 महीने का 6.5 महीने का बच्चा है हमारे पास, ये फ़ीमेल भी ऐसे ही है, तो इस वक्त आके ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई जिसको कहते हैं ना एनर्जी में होते हैं। और इनकी ये एक्सरसाइज, इनके साथ टाइम स्पेंड करना, इनके साथ खेलना, इनकी ग्रूमिंग, इनकी
डाइट, इनकी एक्सरसाइज, सब कुछ इक्वल हो जाते हैं। ये नहीं कि आप डाइट अच्छी रखें तो एक्सरसाइज छोड़ दें, या आप एक्सरसाइज अच्छी रखें तो डाइट छोड़ दें, या डाइट और एक्सरसाइज दोनों अच्छी रखें तो फिर आप इनको टाइम ना दें, या आप इनकी ग्रूमिंग में टाइम ना दें। तो ये सब चीज़ें जो है बाद में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो बेहतर यही है कि जर्मन शेफर्ड लेने से पहले 3 पॉइंट्स का ख़ास ख्याल रखें, या कोई भी डॉग्स लेने से पहले सबसे मेन क्या है, आपने अपना एक टाइम बना लेना है, ठीक है। इसमें आप इनको खाने का, आप इनके ग्रूमिंग का एक टाइम बनाएं। अगर आपके पास टाइम है, पहली बात तो आप जर्मन शेफर्ड ख़रीदें। दूसरी बात, अगर आपके पास इतनी एनर्जी है तो आप इसको परचेज़ करें, क्योंकि ये बड़ी एनर्जेटिक ब्रीड है जो सिर्फ ये कह लें कि घर में नहीं रह सकती, इंडोर नहीं रह सकती। इसको आपको बाहर लेके जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब फर्स्ट हो गया टाइम एंड एनर्जी, ठीक है। तो दूसरा जो है वो मेन चीज़ है, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो है कि अगर देखें आपका एक बजट है, आप पहले अपना एक बजट कैलकुलेट करें। प्रियो वापस आप सबसे पहले अपना एक बजट कैलकुलेट करें, ठीक है। अब बजट आपका अगर आपको इजाज़त देता है, आपकी पॉकेट आपको, प्रियो क्या मसला, क्या मसला है, चल इधर आओ प्रियो, कम इधर आओ। दूसरा मेन पॉइंट था कि बजट, अगर बजट इजाज़त देता है, आपके पास है इतना बजट, तो आप फिर ही लें, ठीक है। तीसरी और आखिरी चीज़ सबसे मेन, वो भी तीनों पॉइंट्स ही मेन है, तीसरा और आखिरी पॉइंट ये है कि देखें, डॉग्स रखना कोई बड़ी बात नहीं है, असल है इनकी केयर, इनकी समझे नॉलेज। और अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको एक ज़ाती आपको फ़ील होता है कि मेरे अंदर इंटरेस्ट है, लगाव मोहब्बत प्यार है, तो ही आप रखें। वो क्यों? क्योंकि वक्त जो है ना, वो इंसान का सबसे बड़ा उस्ताद होता है। यूट्यूब, गूगल, हर जगह इनकी इन्फॉर्मेशन बेबार है, बहुत ज़्यादा पड़ी है। बेसिकली हम भी वीडियो जो बनाते हैं वो इसी पर्पज़ के लिए है। उस पर आपको डिफरेंट ओपिनियंस मिल जाएंगे, कुछ लोग कुछ कहेंगे, कोई कुछ कहेगा, वो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा वीडियोस देखने से या ज़्यादा जो है वो इनको जो है वो गूगल करने से वीडियोस, क्योंकि हर किसी के डॉग देखे अपनी अपनी डाइट होती है, अपनी अपनी उनका ओबीडियंस ट्रेनिंग होती है, और अपनी अपनी चीज़ें होती हैं। तो मैं तो ये आपसे यही अर्ज़ करूँगा कि देखें, इंसान का जो सबसे बड़ा उस्ताद है वो वक्त है। आपके पास अगर वक्त होगा, आप जर्मन शेफर्ड ख़रीदेंगे तो आप यूट्यूब से अगर थोड़ा सा एडवाइस भी लेते हैं, आप कुछ क्लूज़ भी लेते हैं, तो बाकी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली खुद ही समझ आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके पास बजट होना चाहिए। और एक पॉइंट और आपको बताया, वो ये कि आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए, और इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप इंटरेस्ट भी होना चाहिए। बाकी अगर आप बिज़नेस पर्पज़ से लेते हैं तो बिज़नेस पर्पज़ से मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि सबसे पहले आप पपी ले, शौक करें। आपको जब इनका मुकम्मल गाइड लाइन हो जाएगी कि क्या खाते हैं पपी एज में, किस तरह इनको ट्रेन करना है, क्या इनकी बेसिक ट्रेनिंग है, कैसे जो है वो फीमेल का पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, और क्या इनका साइकिल है हीट का, जब ईच एंड एवरीथिंग आपको पता चले तभी आपको इसका बिज़नेस या कोई आप कारोबार के हवाले से सोचें। वरना आप अपने शौक़ के लिए एक पपी लें, उसको तैयार करें, बड़ा करें। वो पपी आपको इतना कुछ सिखा जाएगा कि शायद आप सारी ज़िंदगी यूट्यूब देखते रहें तो आपको ना समझ में आए। लेकिन एक पपी जो है वो जब आपने कुछ वक्त रख लिया, 6 महीने, साल, तो साल के अंदर अंदर आपको उस्ताद भी बना देगा। लेकिन क्या शर्त है? शर्त ये है कि आप टाइम दें, केयर करें, इंटरेस्ट लें, और मुकम्मल तौर पर उसकी डाइट का ख्याल रखें। ये चीज़ें ऐसी हैं कि ऑटोमेटिकली आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, क्योंकि ये इंसान के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। और जब ये प्यार दिखाते हैं तो इंसान फिर कहता है कि बस सब ठीक है, ओके है सब कुछ। फिर जितनी भी समझें मुश्किलें होती हैं, परेशानियां होती हैं, बंदा कहता है चलो कंप्रोमाइज़ कर लेता है। अब जैसे कि आप हमारे व्लॉग्स में देखते होंगे कि हम ये सामने छत पे थे सबसे पहले, ठीक है। यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ, फिर हम एक दूसरे जो है वो जगह चले गए सेटअप पे, वहाँ पे भी कुछ टाइम गुजारा। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, गर्मी मौसम की वजह से वहाँ पे भी हमें मूव ऑन होना पड़ा। अब ये भी एक आर्जी टेम्प्रेरी छत है, जगह है, लेकिन ये है कि ये काफ़ी बेहतर है, और शुक्र खुदावंद का हर हाल में। और एक नीचे रूम है
जो बड़ा ज़बरदस्त हवादार है। दिन के टाइम ये उधर रिलैक्स हो जाते हैं, बिल्कुल ईजी हो जाते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। इस टाइम जो है ये थोड़ी देर के लिए वॉशरूम वगैरह के लिए आए हैं। अब हम इनको वापस नीचे लेके जा रहे हैं, फिर इनको दही लस्सी बना के देते हैं दही की। उसके बाद जो है ये रेस्ट करेंगे, फिर जो है वो शाम में नीचे आएंगे। बाकी व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया। आप कह रहे होंगे कि सही आज हमारी जो है वो चटनी हुई है, लेकिन ये चटनी नहीं है, ये नए पेट्स ओनर के लिए वो बारीक बातें हैं, वो चीज़ें हैं कि शायद आपको आगे चल के बड़ी फ़ायदेमंद होंगी। क्योंकि देखें हम भी बिगनर्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा प्रो तो नहीं है, लेकिन जितनी हमारे पास इन्फो है या साल 1.5 साल में जितना हमने तजर्बा लिया है, हमें जितनी चीज़ों का आइडिया हम आप भाइयों के साथ शेयर करते हैं। फिर भी अगर कोई गलती कोताही कहीं हमसे होती है तो हमें जो है वो एक्सक्यूज़ कीजिएगा। वीडियोस को लाइक किया करें और सपोर्ट किया करें, आखिर तक देखा करें। और लोग वीडियोस बहुत देखते हैं हमारी, ख़ास तौर पे हमारे इंडियंस भाई बॉर्डर पार से बहुत प्यार करते हैं हमारे पेट्स को और लाइक करते हैं, पूरी वीडियोस भी देखते हैं। लेकिन सिर्फ छोटी सी आप इंडियन भाइयों से बहनों से रिक्वेस्ट है कि लाजमी आप हमें सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें बड़ा हौसला सपोर्ट मिलेगी, हिम्मत मिलेगी और हम इसी तरह अपना सफ़र जारी रखेंगे और आप सब भाइयों को बहनों को अपनी जर्नी का हिस्सा बनाएंगे। प्लीज़ काइंडली हमें सपोर्ट कीजिए और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अपना ख्याल रखें।